हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। ताहम इन एनकाउंटर्स में हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशनल कमांडर फारूक अहमद बट उर्फ उमर भी मारा गया है, जो कि 2015 से सरगर्म था। इसे सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। ताहम इन मुकाबलों में 2 सिपाही भी शहीद हो चुके हैं। आर्मी इंसदाद दहशतगर्दी 2 मुहिम चला रही है। मुदरगाम और चलीगाम गांव में मुहिम चलाई गई है। सात के बाद अब जब इंसिडेंट्स होने लगे हैं या होने की कोशिश हो रही है तो एक कंसर्न पैदा होती है, पर उस कंसर्न का मतलब नहीं है कि दुश्मन ने कोई भारी कामयाब हासिल करी है। देखिए, सबसे बड़ी कामयाबी है आतंक का एक इंसिडेंट करना, पर आतंक के पीछे एक सपोर्ट बेस को खड़ा करना, ये दोनों अलग अलग चीज है। आज अब अगर जम्मू की बात करते हैं तो उसी जम्मू के जिले में आप जाइए, गंदों में आप जाइए, डोडा में आप जाइए, उधमपुर में आप जाइए, डुड्डू बसंतगढ़ में, बनी मछेड़ी में आप पाएंगे। अगर आप मेरे मीडिया मित्र जब जाएंगे वहां पे लोगों से बात करेंगे तो आपको ये पक्का पता चलेगा कि वो माहौल नहीं रहा है। तो कोई आतंक को फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम है वो नहीं है, वो हमारा सबसे बड़ी कामयाबी है। तो हम उस कामयाबी को बुनियाद बनाते हुए हम उम्मीद करेंगे कि हम अमन को और शांति को कायम रखवाएंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा जम्मू के दौरे पर है। उन्होंने दौरे के दूसरे दिन का आगाज रघुनाथ मंदिर में पूजा से किया। रघुनाथ मंदिर में पूजा के बाद जेपी नड्डा बीजेपी के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने जम्मू के बीजेपी के आला लीडरान से मुलाकात की। उन्होंने कश्मीर यूनिट के रहनुमाओं से मीटिंग का भी इनेकाद किया। नड्डा का विजयपुर एम्स जाने का भी मंसूबा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी यहाँ जम्मू के पार्टी हेडक्वार्टर में पहुंच गए हैं। बीजेपी का हेडक्वार्टर है जम्मू में। रघुनाथ टेम्पल में अपना दर्शन करने के बाद जेपी नड्डा यहाँ पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे वो अपने दौरे के लास्ट दिन, दूसरा दिन है उनके दौरे का, और यहाँ पे आज वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग को चेयर करेंगे, जो कि फॉर्मर लेजिस्लेटर्स हैं, फॉर्मर जो मिनिस्टर्स रहे हैं, लीडर्स हैं पार्टी के। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जेपी नड्डा यहाँ पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे मीटिंग करेंगे और उसके बाद सांबा एम्स जाएंगे। जब से कल से वो आए हैं, पहले इन्होंने जेपी नड्डा ने यहाँ पे मीटिंग एक्सटेंडेड कोर कमेटी की जो मीटिंग थी, उसके बाद शाम को कोर कमेटी की मीटिंग थी, दिन को जो एग्जीक्यूटिव मीट थी उस पर उन्होंने बात की, और अभी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग को भी वो यहाँ पे चेयर करने वाले हैं और उसके बाद वो वापस दिल्ली जाएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट दौरा इनका, और लोकसभा इलेक्शंस में जिस तरह पार्टी तैयारी कर रही है, असेंबली इलेक्शंस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये मीटिंग जो है उनका दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल से हम लगातार देख रहे हैं जेपी नड्डा ने पहले स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में और उसके बाद कोर कमेटी में भी ये डायरेक्शन दी है कि पार्टी के वर्कर और लीडर तैयार रहें। पार्टी जो इलेक्शंस अब होने वाले हैं, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस के लिए हों या उसके बाद म्यूनिसिपल पोल्स हों या बीडीसी और पंचायत पोल्स, तो सभी के लिए पार्टी तैयार रहे, गियरअप रहे। और इसके लिए जो मीटिंगें हैं कल से वो कर रहे हैं। तरुण चुग भी उनके साथ हैं, जी कृष्णा रेड्डी जो कि यूनियन मिनिस्टर वो भी रहे उनके साथ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, तरुण चुग हो, बाकी नेता भी इनके साथ रहे। और कंटिन्यूसली मीटिंगें कल सुबह से करते रहे जब से वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और आज ये मीटिंग है, इंपॉर्टेंट मीटिंग, जिस तरह मैंने कहा कि जेपी नड्डा पूरी चीज़ों का संज्ञान लेंगे, पूरी चीज़ों को रिव्यू करेंगे, जो यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पे उस पर बात करेंगे और उसके बाद वापस दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन पहले जो मीटिंगें हैं, इन मीटिंगों का अपना एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि उन्होंने फीडबैक लिया है पार्टी के वर्करों से, लीडरों से, और उसके बाद उनको डायरेक्शंस भी दी हैं। तो पार्टी अब बूथ लेवल पे पार्टी को मजबूत करना चाहती है। हाईकमान चाहती है कि यहाँ पे बूथ लेवल पे पार्टी मजबूत
कंप्लीट हो, ताकि यहाँ पे जो पहली बार जम्मू कश्मीर में असेंबली विधानसभा पोल्स में पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर बनाए, अपनी सरकार बनाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट जेपी नड्डा की मीटिंग। फिलहाल आप देख सकते हैं दृश्य में उन्होंने यहाँ पे महाराजा हरि सिंह को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को माल्यार्पण किया, और उसके बाद अब वो अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे आपने देख लिया, और अब अंदर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं जेपी नड्डा। और ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे की मीटिंग ये है। और उसके बाद ये जिस तरह मैंने पहले भी कहा, सांबा चले जाएंगे, उसका उधर वहाँ पे एम्स जो हॉस्पिटल बना है उसका रिव्यू करेंगे, उसको देखेंगे, उसका जायजा लेंगे, और उसके बाद वापस दिल्ली चले जाएंगे। पार्टी अब क्या आगे करेगी, किस तरह से क्या विधानसभा पोल्स होंगे और पार्टी किस तरह से इस विधानसभा पोल्स के लिए आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और बीजेपी लीडर आशीष सूद ने कहा है कि बीजेपी हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार है। हालिया लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के 2 उम्मीदवारों की जीत के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में पार्टी कैडर को मजबूत करने की हिकमत अमली बनाई है। यहाँ रघुनाथ मंदिर में आज पूजा अर्चना की गई है, और 4 इलेक्शन की भी बात हो रही है कि आने वाले समय में 4 इलेक्शन हो सकते हैं, जिसमें पंचायत के, लोकल बॉडीज के, विधानसभा के और डीडीसी के। क्या देखिए, ये सब तो चुनाव आयोग बताएगा। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का एक ऑफिस बेयरर हूँ। मैं तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो पार्टी आगे का चुनाव की तैयारी करेगी उसमें हम लगेंगे। आप लोगों का आरोप हम पर है हम इलेक्शन मशीनरी है, और जब हम अपने इलेक्शन की तैयारी करते हैं उसमें भी सुगबुगाहट रहती है। मैं मीडिया के बंधुओं को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। सर, स्ट्रेटजी तो बीजेपी की जो है वो पुख्ता होती है, जमीनी सतह पे होती है, और क्या कुछ चर्चा हुई इन दोनों? देखिए, हम अपनी कार्यकर्ताओं से अपने पिछले चुनाव के नतीजों के आधार पर अवलोकन करते हुए अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने हर बार 2009 में हम 16, 2014 में हम 23, 2019 में हम 26 और 2024 में हम इस लोकसभा चुनाव में 29 सीटें जीते हैं। हम शने शने आगे बढ़ रहे हैं, और इसी प्रकार से हम जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर में कोई अलायंस हो सकता है आपका, जिस तरह से आपने कोशिश की कि कश्मीर में? आदमी से सवाल पूछ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है, वो बनाई गई है 2 दिवसीय अपने इस टूर में, और साथ में जो शीर्ष नेतृत्व है उनका कहना है कि जो जम्मू कश्मीर है और वहां पे भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और देश में भी 2014 से ही अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी ने दिया, और यहाँ पे अपने बलबूते पे सरकार बनाने की उनकी कोशिश रहेगी। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18। और जम्मू कश्मीर चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी मृतन सिंह ने कहा है कि आज हमारे लिए खुशी का दिन है कि बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा यहां दर्शन के लिए आए हैं। रघुनाथ मंदिर एक बहुत ही कदीम मंदिर है। जेपी नड्डा हमारी सकाफत और रिवायत अच्छी तरह से जानते हैं। सौभाग्य और खुशी की दिन है हमारे लिए, जम्मू वासियों के लिए खासकर, कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब इधर शामिल हुए राम दरबार में हमारे कुलदेव के पास दर्शन के लिए। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं, और हमारे लिए बहुत उत्साह और ऊर्जा की बात है कि नड्डा साहब इधर शामिल हुए थे आज। रघुनाथ मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। डोगरा राज परिवार जिन्होंने ये प्रदेश स्थापित की थी जम्मू कश्मीर, उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह जी ने ये मंदिर बनाया था। उसके बाद महाराजा रणबीर सिंह ने, और हमारे चेयरमैन ट्रस्टी धर्मा ट्रस्ट के डॉक्टर करण सिंह जी महाराजा साहब, उन्होंने भी काफी काम किया है इस मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए। नड्डा साहब हमारे पास के ही है, हिमाचल के है नड्डा साहब, तो वो सारा कल्चर, हमारा रिलीजन, हमारे जो ट्रेडिशंस है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और मैं डॉक्टर करण सिंह जी की ओर से, राज परिवार की ओर से मैंने उनकी आज स्वागत की थी, और बहुत खुशी की दिन है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के टैगोर हॉल में किताब द स्विंग 70s के इजरा के प्रोग्राम में शिरकत की। इन्होंने कहा कि बॉलीवुड और कश्मीर का रिश्ता बहुत खास रहा है। फिल्मी दुनिया का किरदार कौमी सतह पर बहुत अहम रहा है। उन्होंने कहा कि माशरे में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों की अक्कासी फिल्मों में होती है।
मैं निरुपमा जी तथा शांतनु राय चौधरी जी को 70 के स्वर्णिम सिनेमा के दौर पर इस दिलचस्प पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। 70 का दशक बॉलीवुड के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। देश की आजादी के 23 साल पूरे हो गए थे। ऐसे में युवा भारत की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब तथा समाज में हो रहे परिवर्तन की झलक उस दौर की जिन फिल्मों का जिक्र हुआ है या और भी फिल्में हैं, उस दौर की फिल्मों के माध्यम से समाज तक पहुंचाया जाने लगा था। स्विंगिंग 70s ये 550 पन्नों के माध्यम से निरुपमा जी ने और उनके साथ जिन लोगों ने काम किया है, उस बदलाव को कैप्चर करने का एक बेहतरीन प्रयास किया है। इनसाइडर्स अकाउंट सेक्शन में बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियों के माध्यम से पर्दे के पीछे पारंपरिक और गैर पारंपरिक फिल्मों के निर्माण में हो रहे बदलाव, उनकी अनसुनी कहानियां भी इस पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेंगी। और अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अकीदतमंदों के कई ग्रुप अनंतनाग से रवाना हो चुके हैं। अनंतनाग पुलिस भी इस दौरान पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है और यात्रियों की हिफाजत के लिए कोई ठोस इंतजाम लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। भक्तों की सुरक्षा के लिए अनंतनाग पुलिस तैयार। भक्तों के लिए मसीहा बनी अनंतनाग पुलिस। अनंतनाग पुलिस ने दिखाया मानवता का चेहरा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे भक्तों के लिए अनंतनाग पुलिस किसी मसीहा से कम नहीं साबित हो रही है। पुलिस न केवल श्रद्धालुओं का सामान ले जाने में सहायता कर रही है, बल्कि चिकित्सक सहायता का भी पूरा ध्यान रख रही है। इसके साथ ही भक्तों के खान पान का भी खास ख्याल रखा गया है। इन सेवाओं के कारण पुलिस ने इस यात्रा को कई भक्तों के लिए यादगार बना दिया है। यात्रा में सभी सारी सुविधाएं उपलब्ध है और हम सभी लोग इसका लाभ लिए और दर्शन भी अच्छी तरह से होगा और व्यवस्था बहुत अच्छी है। यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु ने अपना बैग खो दिया, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस में कराई। पुलिस ने तुरंत तेजी से कार्रवाई करते हुए बैग ढूंढकर यात्री को लौटा दिया। इसके अलावा बुजुर्ग यात्रियों को 2 किलोमीटर की दूरी तक ले जाने के लिए पुलिस ने अपने वाहन तैनात किए हैं। सर, आप पुलिस फोर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा बैग जो है इसमें छूट गया था। जी, आपकी कृपा से मुझे मेरा बैग प्राप्त हुआ। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका संदेश क्या रहेगा बाकी लोगों यात्रियों के लिए? मुझे मेरा संदेश यही है कि पुलिस फोर्स जो स्टेशन है, यहाँ से जितने भी यात्री आ रहे हैं सबको बहुत सुविधा प्राप्त हो रही है। श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन वहीं पुलिस के जवान और अधिकारी श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं और पुण्य के हकदार बन रहे हैं। अनंतनाग से संवाददाता मुदस्सिर की रिपोर्ट। और यात्रा एक दिन के लिए बोतल रहने के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से दोबारा शुरू हो गई है। अमरनाथ यात्रियों का जत्था आज सुबह नूनवन बेस कैंप पहलगाम से बाबा बर्फानी के लिए रवाना हुआ। मौसम में बेहतरी के बाद श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दर्शन की इजाजत दे दी गई है। इंतजामिया ने सफर दोबारा शुरू करने से पहले ट्रैक की हालत का भी जायजा लिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए यात्री बेस कैंप से निकलते हुए खुश नजर आए। यात्रियों ने इंतजामिया और श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रा के बेहतर इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। किया विरोध प्रदर्शन, वन्य जीव विभाग के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, वेतन न मिलने को लेकर किया प्रदर्शन।
बडगाम में लोगों को नहीं मिल पा रहा है साफ पानी। प्रशासन के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के बाद भी पैदा हो रहे हैं ऐसे हालात। लोगों का कहना है कि उन्हें पीने के लिए अलग अलग जगहों से लाना पड़ता है पानी। बांडीपुरा के कई इलाकों में PMGSY के तहत बनी सड़कों से प्रभावित है किसान। किसानों को जमीन और अन्य संपत्तियों का नहीं दिया गया कोई मुआवजा। दुनिया में बढ़ते जलवायु परिवर्तन के लिए एक देश एकजुट होकर उठाएगा कदम। जानिए कैसे 1 अरब हाथों में है दुनिया की तकदीर, जो लिखेंगे एक नया भविष्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नून। कल यानी 8 जुलाई मुहर्रम की पहली तारीख होगी, जबकि आज शाम से ही शिया आबादी वाले इलाकों में मजालिस मुनक़िद होंगी और मरसिया खानी नुहा खानी करके शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने का अमल शुरू होगा। अज़ादारी का यह सिलसिला 2 माह यानी माह मुहर्रम और माह सफ़र तक जारी रहेगा। अज़ादार हुसैनी मारिफ से सरशार होकर मजालिस और जुलूसों में हिस्सा लेंगे। मुहर्रम से पहले ही इमाम बारगाहों और सड़कों पर जगह जगह सियाह परचम, बैनर और अलम नस्ब किए गए हैं। मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र पुलवामा में भी तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। पुलवामा के गांगो इलाके की आबादी ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मुहर्रम के पेश नज़र इलाके में स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएं और मरकजी इमाम बाड़ा गांगो के साथ बहने वाले कनाल की सफाई अमल में लाई जाए। मुहर्रम से कब्ल ही इमाम बाड़ों की सफाई अमल में लाई जा रही है। मकामी आबादी ने पुलवामा इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे इंतजाम का जहां शुक्रिया अदा किया है, वहीं इनकी मांग है कि रुके पड़े कामों को भी हतमी शक्ल दी जाए ताकि मुहर्रम के अय्याम में अज़ादारों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इंतजाम की तरफ से जितनी भी यहाँ मैनेजमेंट आई है, हम उनसे गुजारिश करने जाए जो हमारे अधूरे काम है वो पुर हो। जैसे कि हमारे आप देख सकते हो ये ड्रेनें यहाँ हैं, जिसमें ये इमाम बारे के नज़दीक ड्रेन चल रही है, इसमें से बदबू बहुत आती है, यहाँ लोग बीमार पड़ रहे हैं इसकी वजह से। जो ये इसमें हर मुहर्रम में ये सफाई होती थी इस ड्रेन में, सड़कों में, और लाइटें अभी तक नहीं लगे हैं, लाइटें लगनी चाहिए। यहाँ पानी के बहुत से पानी के इंतजामात होने चाहिए। अभी जो नई पाइपलाइनें लगी है अभी उनमें प्रॉपर पानी नहीं आ रहा है। हमें उम्मीद है वो काम भी जल्दी हो जाए और बाकी जो काम है लाइटें वो भी जल्दी हो जाए। और खासकर जो ड्रेन चल रही है यहाँ से वो मेन सड़क से जो इमाम बारे के से नीचे मस्जिद तक, इसकी सफाई होनी चाहिए। जनता की जो जनता की जो भी ये आजादारान इमाम हुसैन है, इनको कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। यही तो इनके ऊपर से आए हैं ये डायरेक्शंस। लिहाजा हमें तो उम्मीद है जो चीज अभी अधूरे हैं, जिसमें हमारे सड़कें हैं, हमारे ड्रेनेज हैं और कुछ है, फूड का मसला है। और यहाँ ये इमाम बाड़ा है, मरकजी इमाम बाड़ा है, यहाँ तो एक नदी गुजरती है जो कि बहुत मतलब इसमें बहुत सारी गंदगी है। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं MC वालों को। पहले तैयारियां करते थे, मतलब लकड़ी जो बालन वगैरह जो भी नजर नियाज करते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए उनको बालन का जरूरत पड़ता था, वो दिया करते थे महीना पहले। लेकिन आज के दौर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उसमें थोड़ा सा कोताही जरूर होती है। हालांकि R&B का जो डिपार्टमेंट है या ये जो MC मतलब म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन, ये भी अपना रोल निभाते हैं, मतलब बखूबी अच्छा काम करते हैं। खासकर मैं जो डिप्टी कमिश्नर पुलवामा है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी तरफ से कि इस आयाम में थोड़ा बहुत फोकस करे। और पुंछ में मौसम सुहाना हो गया है, लोगों को अब गर्मी से निजात मिल गई है। वहीं मेंढर में मूसलाधार बारिश हो रही है, बारिश से हर तरफ मौसम सुहाना हो गया है। वहीं बारिश की वजह से मेंढर के बाजार सुनसान हो गए हैं।
जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबरर्स ऑर्गेनाइजेशन ने एहतजाज किया है। महकमे वाइल्ड लाइफ के खिलाफ श्रीनगर के दच्चीगाम में अपनी आवाज बुलंद की। उनका कहना है कि महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों के रिपोर्ट को सही तरीके से फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। उनका कहना है कि मुजाहिरीन तकरीबन 15 दिनों से हड़ताल पर हैं और काम पर नहीं जा रहे हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन हमने लागू कराया, 7th पे कमीशन लागू कराया और 1994 के बाद से पहले 70,000 डेली वेज रेगुलाइजेशन किया। और हम 2-3 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिले हैं। हमने सबसे मेन मुद्दा है जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये आर्जी मुलाजम जो पिछले 20 और 30 साल से चक्की में पीसा जा रहा है, हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर एक ठोस पॉलिसी बनाई जाए, जिस तरह 1994 में एक पॉलिसी बनी थी इनकी रेगुलाइजेशन करने। और खास करके मैं वर्ल्ड लाइफ की बात करूं, ये भी 15-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है गवर्नमेंट को, वो गलत इंफॉर्मेशन जाती है। जबकि हम चाहते हैं कि आउटसोर्स 364 नॉन प्लान के तहत हमें तनख्वाह मिले। तो जब भी ऊपर से कोई इंफॉर्मेशन आती है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इंफॉर्मेशन वाइल्ड लाइफ वार्डन को करती है, तो वाइल्ड लाइफ वार्डन हमें ये सीजनल ओब्लिक कैजुअल ओब्लिक नीड बेस लिखते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हमें 20 साल हो गए डिपार्टमेंट में काम करते हुए, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट का मसला होता है, चाहे जंगलों में आग लग जाता है, कोई भी काम जो होता है वो कैजुअल लेबर करता है, जबकि डिपार्टमेंट में मैन पावर की बहुत कमी है। और बडगाम इंतजामिया ने लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए आज तक कई स्कीमें लाई, लेकिन आज भी कई स्कीमें या कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को पीने का साफ पानी फराहम नहीं हो रहा है। बडगाम में टाउन इसकी एक मिसाल है, जहां पर लोग कई बरसों से पीने के साफ पानी से महरूम हैं। जहां तक बडगाम की बात है, तो पिछले कई सालों से हम लोग बिल्कुल गंदा पानी पी रहे हैं। हमारे घरों में बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। हालांकि सरकार ने अमृत स्कीम के तहत हमको वादा किया था कि आपको साफ पानी, फिल्टर्ड पानी फराहम किया जाएगा, बट अभी ग्राउंड पे हम देखेंगे पिछले कई सालों से वही गंदा पानी हमारे यहाँ आ रहा है। यहाँ बहुत गंदा पानी पी रहे हैं। उससे मतलब ये भी होता है कि कई लोग बीमार भी पड़ चुके हैं। इवन कि परसों में भी बीमार था, अगर टू बी ऑनेस्ट मैंने भी वो पानी पिया था तो मैं भी बीमार हो गया था। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यही मैं उनको मैसेज करना चाहता हूँ, इस पे तवज्जो करिए और हमारी मुश्किल आसान करिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे वादे हमारे साथ किए थे पिछले 3 साल से 4 साल से। हम हमारे साथ ये बहुत धोखेबाजी कर रहे हैं। तो इनका जो अमृत पानी का जो स्कीम था इनके पास कि हम पाइपलाइन लगा के रखे हमने, तो हम आपको कनेक्शन देंगे। और 26 साल से मैंने इस बेलगाम में कभी प्योर वाटर पिया ही नहीं है। लगभग 1 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है टीपीआर बना के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट करके जो कंपोनेंट्स रखने हैं उनको रख के स्पेसिफिकली बडगाम टाउन के लिए प्रोजेक्ट को सबमिट किया था स्टेट गवर्नमेंट के पास। और स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी हामी जो है उस डीपीआर पे भरी है, क्योंकि ये एक सेंट्रली फंडेड स्कीम होगी। जैसे ही फंड फ्लो इसमें आता है, बडगाम टाउन का अमृत 2.0 में पानी का ऑगमेंटेशन का जो इश्यू है, जो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है टाउन की, वो पूरी होगी। और बेरुआ के रुवातपुरा से सेल तक 1 किलोमीटर का लिंक रोड खस्ता हाल है। मकामी लोगों ने महकमा और जिला इंतजामिया के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि उन्होंने कई बार इस मामले को उठाया, लेकिन जमीनी सतह पर कुछ नहीं हुआ। एहतजाजियों ने सरकार से अपील की है कि वो इस सड़क पर मैकडम बिछाए ताकि लोगों को आसानी हो जाए। ये जो हमारा लिंक रोड यहाँ से बह रहा है सेल से जाके आगे, ये जो यहाँ तोस्मेदान, स्पेशली जहाँ तोस्मेदान से बहुत सारे रास्ते पड़ते हैं। मेनली जो ये रास्ता है तकरीबन ये जो आधा किलोमीटर है, ये बहुत डेडनेस में है। बहुत हर किसी मुश्किलात का ये सामना कर रहा है इस वक्त। चाहे देखिए, देख सकते हो आप पानी कैसे बह रहे हैं यहाँ से। गाड़ियों को बहुत सारे मुश्किलात आ रहे, दरपेश में आ रहे हैं। बहुत सारे मुश्किलात हमारे यहाँ हो रहे हैं। लेकिन डिपार्टमेंट के आला हुकाम से हमारी यही मोदबाना गुजारिश है कि इसमें थोड़ा बहुत तावन करें, ताकि हम भी आगे जाके इनसे मोदबाना अपील करने जा रहे हैं, ताकि आगे हम जाके हमारे यहाँ भी बच्चों का गुजर रहता है, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का गुजर रहता है। हर किसी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो रावतपुर बाशिंदगान सेल टू रावतपुरा लिंक रोड सारी रोड गई मैक्सिमाइड, मगर यह थो इथे पे वत 3 वरी पत मेहरबानी कर कुन तरीक ट्रैफिक तक पकान सठा।
वारिया ट्रैफिक क्या युस ये रोड इस लिंक रोड किलोमीटर या 100 किलोमीटर अत द्रंग तम रलावान यह सरसे मगर जबरदस्त परेशान कर्मत अम तुम वो अमिक हालात क्या बना पकुन गाड़ियन बना पकुन ट्रैफिक जाम गसान यम सात आब सड़क खसान पे स्कूल बच्चे खोन मज तार मे फिक्रे करान अगर तमाम रोड अगर बड़ रोड तक रोड त और सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ की 176 बटालियन ने टनमर्ग में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया। इस कैंप में दूर दराज इलाकों से आए हुए काफी तादाद में मुख्तलिफ मरीजों ने अपना इलाज करवाया और इन्हें सीआरपीएफ की जानिब से मुफ्त दवाइयां भी फराहम की गईं। इस कैंप की निगरानी बटालियन के कमांडेंट कर रहे थे। मकामी लोगों ने इस तरह के कैंप मुनक्किद करने पर सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया है। उधर अफसरान का कहना है कि मेडिकल कैंप का मकसद गरीब लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। ये जो इलाका है यहाँ से पहाड़ी इलाका है, ये बहुत गरीब इलाका है। यहाँ पर बहुत फ़ायदा मिलता है जब ऐसे कोई मेडिकल कैंप्स लगते हैं। यहाँ पर जो ये कमांडिंग ऑफिसर है, मैं इससे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे ऐसे ये मेडिकल कैंप्स लगाए ताकि लोगों को आसान हो जाए, वो इसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लोग बहुत तादाद में हैं। यहाँ पर फ्री ये दवाई मिलती है तो लोगों को बहुत आसान हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग, ज़्यादातर गरीब लोग आ रहे हैं। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ कमांडिंग ऑफिसर से कि ऐसे ऐसे कैंप्स लगाए यहाँ पर ताकि लोगों को आसान हो जाए, क्योंकि मेडिकल यहाँ पर जो मेडिसिन है वो फ्री मिलता है यहाँ पर, इसलिए फ़ायदा हो रहा है। आज इन्होंने यहाँ पर मेडिकल कैंप किया है, हम शुक्रगुजार हैं इनके सीआरपीएफ के, जो कि यहाँ पर इन्होंने गरीबों के लिए मुख्तलिफ किस्म के दवाई तकसीम की है जो कि मुफ्त में। तो हम इनके शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें यहाँ पर फ्री मेडिकल रिलीफ दी, तो हम इनके बहुत बहुत ज़्यादा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।